बार एसोसिएशन सुल्तानपुर और ज़िले के लिए आज एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कांग्रेसी नेता समाज सेवी बाबू रविशंकर श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया है। उनसे जुड़ी कुछ यादें साझा करने के लिए हमारे बीच आज 3 मेहमान हैं। पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सपा के प्रदेश सचिव अधिवक्ता अयूबुल्ला खान जी हैं, आपका स्वागत है। इसी के साथ चांदा विधानसभा के पूर्व विधायक सफदर रजा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ अधिवक्ता अबरार हुसैन जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। अयूब जी बताएं, उनसे जुड़ी कुछ यादें साझा करें। फैमिली के बैकग्राउंड क्या रहा है बाबूजी का, इस बारे में कुछ जानकारी दें। विवेक साहब रविशंकर बाबू 3 भाई थे। सबसे बड़े थे कन्हैया बाबू और उनके बाद ये थे, और सबसे छोटे थे मुकुंद बाबू। तो कन्हैया बाबू का पहले देहांत हुआ, फिर अभी कुछ साल पहले मुकुंद बाबू का देहांत हुआ। आज हमारे बीच से ये बड़ी हस्ती चली गई। इनके पिताजी बाबू रमाशंकर जी बहुत बड़े वकील थे और इस जनपद में वो अपना स्थान बनाए। राजा दियरा साहब ने उनको रिक्वेस्ट करके बस अड्डे वाली ज़मीन को राजा दियरा साहब ने बाबू रमाशंकर को मेहनताने में दिया था। अच्छा। यस। और हालांकि इनको मेहनताने की ज़रूरत नहीं थी। आपको मैं बता दूं, आप नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे जनपद सुल्तानपुर में एक स्थान है, लम्बुआ से दक्षिण तरफ शंभूगंज। विधायक जी का शायद क्षेत्र भी रहा है। तो शंभूगंज उन्हीं का है, राजा दियरा के मोहताज नहीं थे। शंभूगंज बाबू रमाशंकर जी के आजा थे, शंभू प्रसाद, उन्हीं के नाम से शंभूगंज। आज भी शंभूगंज बाज़ार में शंभूगंज के दाहिने और बाएं जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब रवि बाबू की ज़मीनें हैं। आज भी उनकी ज़मींदारी वहाँ पे है। ये तो राजा दियरा ने उनको अपने किसी कारण से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे उनको पूरा बस अड्डा उन्हीं का है। रवि बाबू का आप देखते होंगे। और उनकी फैमिली के बारे में जितनी क्वालिफाइड फैमिली उनकी है, आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उतना क्वालिफाइड फैमिली शायद ही कोई हो। आपने बात किया शिक्षक जगत में क्या योगदान रहा रवि बाबू का, ये भी बता दें। शिक्षा की जगत में रवि बाबू का योगदान रहा है कि यहाँ मधुसूदन इंटर कॉलेज, जो अब बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, सुल्तानपुर में पश्चिम साइड में एकदम किनारे पर है वो कॉलेज। उसके ये बानी मुबानी अध्यक्ष और प्रबंधक रहे हैं। और अभी उन्होंने एक नया स्कूल खोला है अमाहट में, सूर्या एकेडमी स्कूल खोला हुआ है और वो बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है। तो शिक्षा के जगत में रवि बाबू का एक अनूठा योगदान इस जनपद को रहा है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि वो बैंकों के वो डायरेक्टर भी रहा करते थे। अच्छा। ये भी एक उनका एक वो रहा है कि रवि बाबू बैंकों के डायरेक्टर भी थे इस जनपद में, ऑल इंडिया डायरेक्टर थे। क्या थे वो, ये तो कहे नहीं जा सकता। वो शख्सियत आज नहीं है। अब रोना आता है कि वो ऐसा में कोई थी या है या रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्रा जी के भी काफ़ी करीबी रहे हो। ये मैं बता दूं कि जब इंदिरा जी आई थी तो पंडित श्रीपत मिश्रा जी जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और इंदिरा जी रविशंकर बाबू के रिक्वेस्ट पर आई थी। और पंडित, हम लोग तो छोटे छोटे थे, कांग्रेस के हम भी कार्यकर्ता थे, तो उसमें जाते थे हम लोग तो देखते रहते थे ना। रवि बाबू के उस पे बंगले पे आई थी, वो हुजूम था, भीड़ थी महज इंदिरा गांधी को देखने के लिए। इंदिरा जी ने रवि बाबू से कहा कि भीड़ को अगले स्थान पे जाने के लिए कह दीजिए, तब मैं निकलूं। रवि बाबू एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इंदिरा जी से कहा था कि नहीं, आपको 2 मिनट जनता में खड़ा होना पड़ेगा। इंदिरा जी ने बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी खौफ खतर के, रवि बाबू के कहने से तख्ता रखा गया, उस पर वो खड़ी हुई, सबसे जनता से मिली। ये रवि बाबू थे जिन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी पूरे विश्व में 1 नंबर की लेडी थी और रवि बाबू के कहने से वो अपना निर्णय लेती थी।
ये थे रवि बाबू। कैसा प्रभाव रहा उनका? बहुत बड़े अधिवक्ता थे। अब विवेक जी, हम 77 में वकालत में आए तो एक पताका लहरा रहा था, रविशंकर। तो वकालत में आए तो क्यूरियासिटी भी हुई कि रविशंकर कौन है, जरा देखा जाए। तो हम लोग जाते थे, थोड़ा दूरी बना के देखते थे। रवि बाबू वो थे, दाहिने बाएं तमाम सब, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर बैठा हुआ, कोई पुलिस का अधिकारी बैठा हुआ है, कोई अधिवक्ता बैठा हुआ है, कोई हार्ड एंड बहुत ही क्रिमिनल लोग उनके मौकिल थे और बहुत मृदुल भाषी थे, बहुत इजी गोइंग में मैंने उनके साथ थोड़ा काम भी किया है। हालांकि उनके साथ मैं कभी कम ही रहा हूँ, चूँकि मैं बरकत अली का जूनियर था, बरकत अली साहब उनके मित्र थे, तो अवसर मिलता था उनके साथ काम करने का। इसलिए उनका कार्यशैली जो थी, अदालतों पे हार की तो उनकी कोई बात ही नहीं थी। हर मुकदमा लगता था कि जिसे पहले से फिक्स रहता था कि उनका मौकिल बरी होने वाला ही है। ये कार्यशैली थी। के बारे में बताएं। बड़ी सामंजस्य रखते थे, हिंदू मुस्लिम या और कोई ऐसी बात नहीं थी उनके अंदर जो हमने सुना है, इस बारे में बताएं। विवेक जी, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ। यहीं बगल में आपके सीताकुंड में ताजिया दफन होने का मामला हुआ करता था, तो आए दिन हर साल ताजिया दफन करते समय कुछ न कुछ अराजक तत्व खड़े हो जाते थे और ये कहते थे कि यहाँ नहीं वहाँ दफन करो, वहाँ नहीं वहाँ दफन करो। ये मामला सिर्फ और सिर्फ रविशंकर वकील जो थे वो बीच में खड़े हो जाते थे और वो तय कर देते थे कि नहीं, इस मामले को यहाँ पे ताजिया दफन होगी, और एकाधिकार उनका रहता था कि जहाँ वो कह देते थे वहाँ लोग मान लेते थे। शिक्षा मनोरंजन के क्षेत्र में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। ऐसा जानकारी में आया कि जो हास्य अभिनेता थे जानी वाकर, उनको भी सुल्तानपुर ले आए थे, तो इससे जुड़ी कुछ यादें बताएं। क्या बात है विवेक जी। जानी वाकर साहब 79 में सुल्तानपुर में, जहाँ तक मैं, हो सकता है सन इधर उधर हो सकता है, और जानी वाकर साहब को रवि बाबू लाए थे और जानी वाकर रवि बाबू के बंगले से खाना खाने के लिए महमूद अली ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, महमूद अली साहब ने, तो रवि बाबू ने अनुमति दी थी कि हाँ ठीक है, आप हमारे मित्र हो, खाना इनके। तो जानी वाकर साहब को अपनी कार से वहाँ लेके गए थे, हम लोग उनकी अगुवाई में थे। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ था। ये रवि बाबू ही थे कि जो जानी वाकर साहब को अपने घर लाए थे, इतने बड़े अभिनेता को। एक खेल में बिशन सिंह बेदी को भी उन्होंने सुल्तानपुर बुलाया था, ऐसा सुना जाता है, खुर्शीद क्लब में किसी उद्घाटन के लिए। कुछ यादें हैं उनसे जुड़ी? विवेक जी, लगता है कि आप जानते हैं। बिल्कुल सही है। मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र था और क्रिकेट का एक शो कराया था, और स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी जी से रवि बाबू ने कहा था कि बिशन सिंह बेदी को हमारे जनपद में आप भेजिए। तो और बिशन सिंह बेदी, अशोक बम्बी, ये लोग उस वक्त इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी थे, और बिशन सिंह बेदी को तो कौन नहीं जानता है। तो रवि बाबू इस छोटे से ज़िले में बिशन सिंह बेदी को लाए थे और खुर्शीद क्लब में, वहाँ पे पंत स्टेडियम में, वो मैच पंत स्टेडियम में हुआ था। तो ये रवि बाबू की ही ऐसी शख्सियत थी जो बिशन सिंह बेदी जैसे खिलाड़ी को ले आए थे। उनके क्षेत्र में भी काफ़ी उनकी रुचि थी, ऐसा मुझे सूचना मिली है। कोई कैसेट वगैरह भी बनवाई थी उन्होंने, गाना भी गाया था। लगता है कि सब आप जानते हैं। आप, मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि रवि बाबू, चूँकि मैं भी शायर अपने को कहता हूँ और मेरी शायरी होती रहती है, रवि बाबू इसको जानते थे, और रवि बाबू भी कवि और शायर मिला के उनकी शायरी में दोनों भाषाओं का मिश्रण रहता था, तो वो लिखते भी थे और गाते भी थे। झूला नामक कैसेट उनकी मंजर आम पे आई और उसको बहुत सराहा गया। मुझे भी उन्होंने एक गिफ्ट में झूला कैसेट को दिया हुआ है, आज भी मेरे पास वो महफूज है। बाद आपका चलते हैं पूर्व विधायक सफदर रजा जी के पास, इनसे जानते हैं कि क्या सफदर रजा जी, आप चूँकि राजनीति से ही जुड़े हैं तो राजनीति के बारे में ही सवाल पूछेंगे। कैसा व्यक्तित्व था उनका, क्या नज़रिया था आप लोगों के प्रति? हालांकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, आप सपा से विधायक थे, कोई इस बारे में बताएं, क्या भावना थी उनके अंदर? रविशंकर बाबू महान व्यक्तित्व के आदमी थे और बहुमुखी प्रतिभा थी उनकी, और आज का दिन जनपद सुल्तानपुर के
जितने जनपदवासी हैं, मैं समझता हूँ सबके लिए दुख की घड़ी है कि आज रविशंकर बाबू हमारे बीच में नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए तो दुखद समय है ही है आज, लेकिन सभी राजनीतिक दल या जो समाज के लोग हैं, जो समाज सेवा में रहते हैं, उनके सब के मन में आज दुख है कि रविशंकर बाबू जैसा चरित्रवान महान व्यक्तित्व का आदमी हमारे बीच आज नहीं रहा। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, खराजे अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में और जनपदवासियों को ऐसे दुख की घड़ी में सहन शक्ति ईश्वर दे, इसकी कामना करता हूँ। सत्तारा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य मेहमान हमारे साथ अबरार हुसैन जी हैं, वरिष्ठ हुसैन जी हैं हमारे साथ। सुनने में जहाँ तक हमको जानकारी है कि जब 1977 में स्वर्गीय इंदिरा जी चुनाव हारी थी, उसके बाद यूथ कांग्रेस का गठन हुआ तो इंदिरा जी ने संजय गांधी को यहाँ लॉन्च किया सुल्तानपुर में। तो उसमें भी बाबू रविशंकर की बहुत बड़ी भूमिका थी, कुछ आपको जानकारी है इसमें? इंदिरा गांधी बाबू रविशंकर के यहाँ ही आई थी और जहाँ पूरा हुजूम था जिसके सामने उन्होंने संजय गांधी को लॉन्च किया था। रवि बाबू कांग्रेस में बहुत अप्रोच के आदमी थे और वो गरीबों के बहुत हमदर्द थे। उनके पास कोई भी आ जाता था तो वो प्रशासन में, पुलिस में लोगों की मदद किया करते थे। उनका अपना एक वेग था सुल्तानपुर में और प्रशासनिक अधिकारियों में उनकी बड़ी पैठ थी, बड़ी वैल्यू थी। और आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका सबको दुख है, पूरा सुल्तानपुर दुखी है और भगवान उनको जन्नत नसीब करे, उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। सफदर जी और अयूब जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। हमारी तरफ से प्रार्थना है कि रवि बाबू की आत्मा को भगवान शांति दें और आप लोगों को भी ये दुख सहन करने की शक्ति दें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।